हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सभी को जय मसीह। फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। आइए जैसे आज की हम सभा को जैसे शुरू करेंगे, हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है प्रभु। हम आज प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं प्रभु। जैसे हम आज प्रभु ये सभा को प्रभु चलाने के लिए प्रभु, हम प्रभु तेरे अनुग्रह को मांगते हैं राजा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की प्रभु आराधना करने वाले टीम को प्रभु तेरे अभिषेक से भर दे राजा। होने दे प्रभु उनके गलों को तू छू ले, और हर एक गाने के शब्द प्रभु तेरे सिंहासन के आगे एक सुगंध द्रव्य की तरह महके राजा परमेश्वर। हम आज के जो प्रवक्ता है पास्टर जोस बेंजामिन को भी तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भी प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का प्रकाशन से भर दे राजा, ताकि जो शिक्षा आज हमें देंगे हम उसका पूरा रीति से आशीष पा सके। और जितने भी लोग प्रभु आज जूम के माध्यम से इस सभा को प्रभु अटेंड करेंगे प्रभु, हर एक को तू आशीष करना राजा। कोई भी प्रभु टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी ना हो जाए, और कोई भी नेटवर्क इशू ना हो राजा। और हम प्रार्थना करते हैं यूट्यूब से देखने वालों को भी प्रभु तो आशीष करना राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर सारे मीडिया टीम को हम तेरे हाथ पर रखते हैं। सारा आदर महिमा गौरव हम आज आपको देते हैं राजा। प्रार्थना मांगते पिता तेरे इकलौते पुत्र हमारे महान मुक्तिदाता यीशु नासरीत के नाम से, आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह। और आइए हम इस वक्त क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे हम आज की ये सभा को शुरू करते हैं, मैं आज हमारे जो आराधना अगुवाई करने वाले हमारे सिस्टर अनुग्रह और उनके टीम का मैं स्वागत करना चाहूंगा। वो आज हमारे लिए आराधना में अगुवाई करेंगे। तो सिस्टर अनुग्रह और उनके टीम, आपका स्वागत है यीशु के नाम से। आप आइए और हमें आराधना में अगुवाई कीजिए। आप अनम्यूट है, आपको कैन यू आपको अनम्यूट करना है प्लीज, आवाज नहीं आ रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में और एक अवसर दिया परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना के साथ हम कुछ गीतों को गाएंगे। आइए हम पहले गीत को गाएंगे, पवित्र आत्मा।
गाएंगे हम, और 2 गीतों को परमेश्वर के लिए गाएंगे, जो परमेश्वर ने हमें इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने हम तक चलाया। धन्यवाद परमेश्वर के लिए। और हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाएंगे। इस गीत हम सब जानते हैं, हालेलुया जय यीशु की। इस गीत को हम तालियों को बजा के हम इस गीत को गाएंगे।
तेरी आराधना करूं। हम इस पैंडमिक के समय परमेश्वर ने हमें अभी तक चलाया, हमें संभाला। तेरी आराधना करूं,
एक क्षण प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय सनातन पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। आज परमेश्वर इस जूम प्लेटफॉर्म में परमेश्वर प्रभु जी इस क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम परमेश्वर इस परमेश्वर सभा में परमेश्वर आपने हमेशा में आराधना लीड करने के लिए परमेश्वर अपने सहायता के धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस आराधना लीड करते समय परमेश्वर अगर हमारे मुंह से किसी तरह की परमेश्वर बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई है परमेश्वर या फिर परमेश्वर किसी तरह की गलत शब्द निकले तो परमेश्वर आप क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता प्रभु जी आराधना परमेश्वर प्रभु जी हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म में जुड़े परमेश्वर सबके लिए आशीष का कारण परमेश्वर बनने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आय का समय परमेश्वर प्रभु जी जो पासवान प्रचार करने जा रहे हैं उनको भी आपके पवित्र आत्मा में सौंपते पिता। अब के अभिषेक से परमेश्वर भर के प्रभु जी परमेश्वर आप उनको खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उनके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन परमेश्वर के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनने के लिए और परमेश्वर प्रभु जी जो भी टीचिंग करेंगे परमेश्वर प्रभु जी सबको समझ में आने के लिए परमेश्वर तो सहायता कर पिता परमेश्वर सबको परमेश्वर आप आशीष करने के लिए प्रार्थना करते बेटा। प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना सुना धन्यवाद करते एक चोट से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर परमेश्वर के प्यारे पिता आमीन। थैंक यू सिस्टर अनुग्रह और आपके जो टीम है आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने अच्छे रीति से आपने हमें आराधना में अगुवाई की है। आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे, आपके पूरे परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो, हम ये दुआ करते हैं। परमेश्वर और आपको अधिकाय से बुद्धि ज्ञान समझ से आशीषित करे। थैंक यू वंस अगेन सिस्टर। आप सभी को फिर से एक बार क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम आपका स्वागत करना चाहता है और अभी लोग जो जुड़े हैं हम उनका भी बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं क्योंकि आप सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपका जो कीमती समय निकालकर आपने इस सभा में शामिल होने का जो निर्णय लिया है हम उसका आदर करते हैं। तो जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, आज फिर से एक बार हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारे जीवन के उस तमाम प्रश्नों को हल करने का या दुविधाओं से हमें अपने आप को पूरे रीति से ये करने का मतलब सुधारने का। तो ये सबसे अच्छा विषय है हमारे लिए जो हम इसको पिछले 3 हफ्ते से यानी आज का तीसरा हफ्ता है तो हम सीख रहे हैं। ये काफी दिलचस्प और काफी महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है द मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर, यानी वचन का जो अनुवाद गलत रीति से होना। तो इसके बारे में आज हम और भी जानकारी लेंगे और आज हमें इस शिक्षा से जो हमें आज शिक्षा देंगे, इस विषय से हमें जो शिक्षा देंगे वो हमारे आदरणीय पासवान पास्टर जोस बेंजामिन हमारे बीच में है। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। पास्टर जी, क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम आपका स्वागत करता है। आप आइए और हमें इस शिक्षा से आशीषित कीजिए। थैंक यू पास्टर स्टीफन नायक। थैंक यू क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम को भी और एक बार ये मौका जो आपके बीच में वचन बांटने का जो मुझे मिला, परमेश्वर को धन्यवाद ये सुंदर मौका के लिए। परमेश्वर हम सबको ये समय जो आशीषित किया है उस समय का लाभ हम सब सही प्रकार से कर रहे, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम इसी समय पर कुछ और भी कर सकते थे, परंतु ये एक चुनाव है जो आप लोगों ने लिया कि जीवन में लाभदायक जो भी है परमेश्वर के महिमा के लिए, हमारे जीवन परिवर्तन होने के लिए जो आपने निर्णय लिया है वचन सुनने का, वचन के अनुसार जीने का, इसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम जो विषय को सीख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से वो है मिस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्चर्स, वचन का गलत अनुवाद जो होता है उसके बारे में। तो ऐसे कई वचनों को हमने देखा जिसका कैसे गलत अनुवाद कोई भी शायद जानबूझकर नहीं करता होगा,
लेकिन कैसे भी हम करें, हमें हमारे हर एक चीजों का एक हिसाब देना है परमेश्वर के सामने, राइट। तो इसीलिए हम परमेश्वर के सामने जब न्याय के समय पर खड़े रहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे तो ऐसा सिखाया गया था, वो प्रचारक ने ऐसा कहा इसीलिए मैं ऐसा समझा। ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा कोई एक प्रचारक के लिए नहीं है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कुछ प्रकार के झुंड के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और पवित्र आत्मा का कार्य है कि हम सबको सिखाए, समझाए, हमें बोध्य में लाए। It is the work of the Holy Spirit to convict us of our sins, to teach us, to instruct us. तो हमें पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज की ओर हमारे कानों को लगाने का, हमें अपने आप को सिखाना है। केवल प्रचारक के शब्दों को कान लगाना केवल नहीं, परंतु एक कान से आप सुनो जो प्रचार हो रहा है, दूसरे कान से पवित्र आत्मा क्या कहता है वो भी सुनना है। जैसा मैंने पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूं, मैं और एक बार दोहराऊंगा, जैसा बरिया के विश्वासी लोगों ने एक कान से सुना पौलुस क्या प्रचार कर रहा है, दूसरे कान से वचन में ऐसा ही लिखा है कि नहीं, पौलुस सही प्रचार कर रहा है कि नहीं। ओके, ये हमारा एक स्वाभाविक एक आदत होना चाहिए, नेचुरल हमारा ये होना चाहिए। कोई भी प्रचारक हो, कोई भी शिक्षक हो, वो परमेश्वर का वचन के ऊपर नहीं है। हम सब वचन के अधीन में रहकर, उनके छाये में रहकर हमें प्रचार करना है। तो हमने ये भी देखा, पहला हफ्ता मैंने आपको बताया था, वचन का अनुवाद जो है वो किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति के पर्सनल अनुवाद के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर पर्सनल इंटरप्रिटेशन। ओके, आइए हम वो वचन पढ़कर आज का शुरुआत करेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 20 वाक्य। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 वाक्य। सेकंड पीटर 1 वर्स 20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र के, सिस्टर माइक चालू रखिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, पवित्र शास्त्र के पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, हाँ, पवित्र शास्त्र के कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार किसी पर के अपने ही विचारधारा के अनुसार पूर्ण नहीं होती। क्या नहीं? पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होता। इंग्लिश में लिखा है, नोइंग दिस फर्स्ट दैट नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर इज ऑफ एनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। किसी का व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं दिया गया है। ये पवित्र शास्त्र का अनुवाद जो है वो परमेश्वर जो मकसद से लिखा है, पवित्र आत्मा क्या अनुवाद करता है वचन को, वही अनुवाद हम सब सामूहिक तौर पे लेना है। सब अपने अपने अनुवाद नहीं कर सकते, राइट? सब अपने अपने अनुवाद किए, इसीलिए मसीह मंडलियों में, पूर्व विश्व में इतने सारे भेद, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशंस हुआ है। एक वचन को लेकर कितने सारे अनुवाद लोगों ने किया है, और हर एक अलग अलग अनुवाद के नाम से एक अलग कलीसिया शुरू होता है।
ये बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम वचन का सही अनुवाद करें। अब कैसे मालूम कि हमारा अनुवाद सही है या किसी और का अनुवाद सही है? हम यहाँ पर आज 19 लोग लॉग्ड इन है। यदि 19 लोगों का 19 अनुवाद है, किसका अनुवाद सही है कैसा पता चलेगा? मैंने क्या आपको एक नियम बताया था, रूल बताया था? वचन का अनुवाद हमें 2 नियम याद रखो। वचन का अनुवाद सही है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए 2 नियम। पहला नियम, वचन वचन को सपोर्ट करता है। यदि एक विषय को लेकर आपने एक वचन पढ़ा है, वही विषय को लेकर पवित्र शास्त्र में अनेक वचन है अलग अलग पुस्तकों में, तो उस विषय के बारे में इन सब वचनों को पढ़ो और साथ में जोड़कर आपको उसका पूर्ण अर्थ पता चलेगा। ओके, वो पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि जिस वचन को आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ या अनुवाद सही है कि नहीं पता चलने के लिए आप उस वचन जिस अध्याय में लिखा हुआ है पूरा अध्याय आपको पढ़ना है। उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। कौन से परिस्थिति में वो कहा गया था। ओके, एक उदाहरण के रूप में हमने ये वचन को देखा था मत्ती का 6वां अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह कहता है 33 वाक्य में, पहला परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोजो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। हमने इसका विस्तार में अभ्यास किया था, राइट? तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, वो क्या सब है, कैसा मालूम हमें? उसी अध्याय में यीशु मसीह शुरुआत से कुछ चीजों को कह रहा है। मतलब कुछ वचनों के पहले 33 वचन के ऊपर के कुछ वचनों से यीशु मसीह भोजन, खाना और वस्त्र के बारे में कहता है। ये 2 चीज का बारे में कहता है। चिंता मत करो खाने का विषय में, चिंता मत करो तुम क्या पहनेंगे वस्त्र के विषय में। बस यीशु ये नहीं कहता चिंता मत करो तुमको गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, घर चाहिए, चिंता मत करो, तुमको जॉब चाहिए, मत चिंता करो। ऐसा नहीं कहता वहां पे यीशु। ओके, तो जीवन के अति जरूरत चीजें जो साधारण तौर पे लोग समझते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, यीशु के लिस्ट में मकान भी नहीं है। तो ये हमने उस अध्याय में जब पढ़ा तब हमें पता चला, राइट? तो वो है दूसरा नियम। आप वचन का अनुवाद उस अध्याय में यीशु मसीह या वो अध्याय में क्या सिखाया गया है उसके आधार पर वो वचन हमें देखना है, उसके परछाई में देखना है। उस वचन को वहां से अलग करके हम अपने फायदे के लिए कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो ये 2 नियमों को आप याद रखो। पहला नियम, वचन वचन के साथ जोड़कर देखना है। मतलब एक वचन यदि मत्ती का पुस्तक में आपने पढ़ा, उसी विषय को लेकर, फॉर एग्जाम्पल प्रार्थना का विषय को लेकर आपने यदि मत्ती का 6वां अध्याय में या वहां पर पढ़ा है, तो उसी प्रार्थना का विषय के बारे में बहुत सारे अलग अलग पुस्तकों में लिखा है बाइबल में। वो सब वचनों को साथ में लेकर आपको एक सही समझ, बैलेंस्ड डॉक्ट्रिन मिलेगा, एक बैलेंस्ड सिद्धांत मिलेगा। इससे क्या है, भटक जाना बहुत मुश्किल है। ओके, देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट वी विल गो एस्ट्रे। ओके, इस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं, कलीसिया सुरक्षित रहेगा गलत अनुवाद न होने से, हमारा गाड़ी सही पटरी पर रहेगा।
ओके, तो आज और कुछ वचनों को हम देखेंगे। पहला वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अनुवाद के बारे में नहीं है, लेकिन उस विषय के बारे में हमारा शायद एक गलत सोच हो सकता है। तो अनुवाद का विषय नहीं है वो। मत्ती का 6वां अध्याय, उसमें प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में यीशु मसीह कहता है, राइट? तो प्रार्थना और उपवास के बारे में क्या कहता है? प्रार्थना हम सब मानते हैं कि हमें रोज प्रार्थना करना है, राइट? लेकिन उपवास के बारे में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें रेगुलरली उपवास करना है। कुछ लोग करते भी है, हर हफ्ता उपवास करते हैं या हर महीना उपवास करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उपवास करना जरूरी नहीं समझता, या ऐसा सोचते कि हमसे नहीं होगा, वो मुश्किल है उपवास करना, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। ओके, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती का 6वां अध्याय, उसका 16 वाक्य पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। बस जब तुम उपवास करो, केवल वो शब्द को मुझे बताना है, बाकी सब वो कपटियों के बारे में मेरा आज का विषय वो नहीं है। यीशु क्या कहता है? जब तुम उपवास करो। वो जब जो शब्द है उस पर गौर करो। यीशु ये नहीं कहता कि यदि तुम उपवास करो तो ऐसा करो। जब, इंग्लिश में लिखा है when you fast, do not be like the hypocrites. So Jesus is saying when you fast, if you fast नहीं कहता। इसमें बहुत फर्क है। इफ यू फास्ट मतलब क्या है? उसमें ऑप्शन है विश्वासियों के लिए। आपको उपवास करना है तो करो, नहीं तो मत करो, चलेगा जीवन में। वो इफ होगा तो उसका मतलब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे यीशु कहता है व्हेन यू फास्ट, मतलब एक विश्वासी के जीवन में उपवास करना ये प्रार्थना और वचन पढ़ने के बराबर है। उपवास भी एक हमारा जीवन का भाग होना चाहिए। वो कितने बार करना चाहिए वो सब हम सबके व्यक्तिगत निर्णय पर मैं छोड़ता हूं। कोई हफ्ते में एक बार, कोई रोज करेगा, कोई महीने में एक बार करेगा, जो भी है। मैं इतना कहूंगा कि यदि आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी है तो उपवास करो। ये यदि तुम करो ऐसा नहीं है, इफ यू फास्ट ऐसा नहीं कहता यीशु का शिक्षण में यीशु कहता है व्हेन यू फास्ट, व्हेनेवर यू फास्ट, मतलब वो फास्ट करना ही है। और जब भी आप करोगे इस प्रकार से करो। सो इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर बिलीवर्स। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है। ओके, तो किसी को मुश्किल होगा करने के लिए, लेकिन हर चीज पहली बार करने में मुश्किल होता ही है, राइट? और कोई पूछते हैं कि हम कैसे उपवास करना चाहिए, पूरा दिन करना चाहिए क्या? ये सब इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। आपका निर्णय है। आप सुबह का ब्रेकफास्ट करते हो, स्किप करते हो, या आप लंच स्किप करते हो, या डिनर स्किप करते हो, या पूरा दिन आप करते हो, वो आपके ऊपर है कैसे करना है। ओके, लेकिन उपवास के नाम पे जैसे मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जैसे बाकी धर्म के लोग
उपवास के अलग अलग सा एक भोजन होता है उनका, ओके, उपवास का खाना, उसको उपवास नहीं कहता, हम लोग ऐसा उपवास नहीं मानते। उपवास मतलब उपवास, ओके। तो उसमें आप साबूदाना खाएंगे या ये खाएंगे ऐसा नहीं, ओके। हमें अपने चाहतों को, इच्छाओं को मार गिराना है। हमें बहुत इच्छा होगा, ओके, लेकिन हम कुछ बलिदान करना चाहते, जो हमारे शरीर को जरूरत है उसको भूखा रखकर हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिस प्रार्थना का विषय को लेकर हम बैठे हैं, उपवास और प्रार्थना में जब हम प्रार्थना का विषय लेकर बैठे हैं, हम इस प्रार्थना का विषय को लेकर बहुत गंभीर है। वी आर सीरियस अबाउट दिस टॉपिक दैट वी आर प्रेइंग फॉर, एंड इट इज मोर सीरियस देन द फूड दैट आई ईट। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। मेरा खाना से भी बढ़कर मुझे इस प्रार्थना का जो विषय लेकर मैं परमेश्वर के चरणों में आया हूं, मुझे वो ज्यादा अहमियत है, ऐसा हम बताते हैं उपवास से। और दूसरी बात, कई विश्वासी लोग जब उपवास करते हैं, बोलते हैं उपवास है, लेकिन मार्केट जाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को लौट कर आते हैं, सब चालू है। उपवास मतलब मसीह लोगों के लिए प्रार्थना का बिना उपवास नहीं होता। उपवास और प्रार्थना होना चाहिए। तो उसके लिए आपके बाकी चीजों को आपको कैंसल करके ऐसा एक दिन आपको मिलेगा, तब आपको करना है, क्योंकि उपवास के साथ आपको प्रार्थना में बैठना है। आप ट्रैवल करेंगे, आप सब जगह जाएंगे, तो उस प्रकार से ट्रैवलिंग प्रार्थना नहीं। You have to set apart a time. तो ऐसा कुछ प्रबंध आपको करना है। तो उपवास प्रार्थना के साथ, और उपवास जब आप करोगे, ऐसा यीशु कहता है, यदि आप करोगे नहीं, when you pray, when you fast, प्रार्थना का भी यीशु वही कहता है। 6वां अध्याय का 6वां वाक्य पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे, हाँ, वहां पर भी यीशु यही कहकर, यही शब्द कहकर शुरू करता है, जब तू प्रार्थना करे इस प्रकार से किया करो। और 16 वाक्य में, जब तुम उपवास करे इस प्रकार से करो। राइट? तो प्रार्थना और उपवास एक ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही है। ओके? और मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए बहुत एक आशीष का कारण बनेगा यदि हम उपवास और प्रार्थना में समय बिताएंगे। ओके? वो एक आत्मिक युद्ध है। आपको महसूस होगा जिस दिन से आप निर्णय लेंगे ना कि मुझे अभी कल उपवास करना है, कुछ ना कुछ अड़चने आएंगे, कुछ ना कुछ तकलीफ आएंगे। ओके? या तो आपके पत्नी के साथ, या पति के साथ, या बच्चों के साथ, या माँ बाप के साथ, या सास ससुर के साथ, या किसी भी एक कोई चीज को लेकर आपका भावनाओं को या आपके मूड, बहुत कुछ अड़चने कुछ हो सकता है। ओके? तो इसीलिए हमें सावधान रहना है। जैसा उपवास और प्रार्थना शैतान सुनता है वो कांपने लगता है, वो ये शैतान के राज्य के विरुद्ध है, सीधा वार है शैतान पर प्रार्थना। ओके? तो हमें जब हम निर्णय लेते हैं उपवास और प्रार्थना करने के लिए, तब हमें सावधान भी रहना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक गलत फहमी भी होता है। जैसा मैंने अभी कहा, कुछ अड़चने आता है और मैंने कुछ नाम लिए कि संबंधों में। ओके? तो लोग, कई विश्वासी लोग ऐसे कहते हैं कि यदि पति पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ कुछ हुआ, ये शैतान है, या
ये शैतान करवा रहा है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और यदि मैं अपने पत्नी को बोलूं कि तेरे द्वारा शैतान काम कर रहा है, ये सब नहीं करना है हमें, ये सब नहीं बोलना है या ऐसा नहीं सोचना है। ओके, हमें सावधान रहना है, लेकिन हमें इन सब शब्दों से भी सावधान रहना है। हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, अड़चनों का प्रतिक्रिया हम कैसे करेंगे। ओके, तो जब तुम उपवास करें और जब तुम प्रार्थना करें, मत्ती का 6वां अध्याय उसका 25 वाक्य हमने देखा था, लेकिन जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं। 25 वाक्य, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। नहीं, हाँ करेक्ट, अपने प्राण के लिए ये यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। बस मेरा विषय केवल उतना ही है, ये चिंता न करना। इंग्लिश में लिखा है therefore I say to you do not worry, do not worry। तो ये हमें एक आज्ञा जैसे लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का आज्ञा है, डू नॉट वरी। हम अक्सर आज्ञाएं, मतलब हमको लगता है केवल वो 10 आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा मिला वही है। व्यभिचार मत करना, हत्या मत करना, तो हमको लगता है कि हम व्यभिचार नहीं किए, हत्या नहीं किए तो हम बहुत पवित्र है। ओके, लेकिन चिंता मत करना ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहना, ये आज्ञा है। हो सके तो चिंता मत करना, ऐसा कहा यीशु ने? नहीं। ओके ब्रदर, आप नहीं जानते मेरे जीवन में इतना परेशानियां है, इसीलिए मुझे चिंता आता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है। परमेश्वर ने कहा चिंता न करना। मार्ता मार्ता, तुम अनेक चीजों को लेकर व्याकुल रहते हो या चिंतित रहती है, लेकिन मरियम ने उत्तम चीज चुना है, चुना है। उस शब्द पर, यीशु के उस शब्द पर ध्यान दो। तो ये चुनाव है। मार्ता व्याकुल रहने का चुनाव किया, मरियम विश्वास, भरोसा और प्रभु के चरणों में शांत बैठने का निर्णय लिया। ओके, ये एक चुनाव है। जब हम चंचल हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, ओके, हम घबरा जाते हैं, वो एक चुनाव है। दैट इज अ चॉइस। हमारे स्वतंत्र इच्छा से हम चुनाव करते हैं वो, तो हमें सही चुनाव करना है, सही चुनाव करना है। ओके, मैं उस चिंता या उस डर के बारे में नहीं कह रहा हूं जो अचानक कभी कभी आ जाता है। कभी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाता है, जैसे मैं उदाहरण यदि कहूं कि आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक एक गाड़ी आपके सामने आ गया और आपका सांस बैठ गया, अचानक आपके अंदर ऐसा डर आ गया। यीशु ने कहा ना, मत डर, ओके, डू नॉट वरी। तो वो गलत नहीं है। एक परिस्थिति में शुरुआत का जो आपका प्रतिक्रिया है, ओके, आपके चाहने वाले कुछ बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में आपने जैसा खबर सुना, आपको एक उसके लिए चिंता आया, ओके, उसमें कोई गलत नहीं है। वो शुरुआत का जो चिंता है या डर है, कुछ माहौल ऐसा हो गया और डर आ गया या चिंता आ गया, तो वो शुरुआत का चिंता में गलत नहीं है, वो चुनाव में नहीं आता। लेकिन आप यदि उस डर में और चिंता में आप बने रहते हो, वो एक चुनाव है।
वो चुनाव है। आपने अचानक जब न्यूज़ सुना, खबर सुना कि आपका एक चाहने वाला बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, ओके, और आपको बहुत डर आया, चिंता आया, क्या होगा अभी, क्या होगा उसको, ओके, उधर तक ठीक है। लेकिन आप उसी चिंता में लगातार रहते हो, वो चुनाव बन जाता है। तो जो शुरुआत में जो प्रतिक्रिया आता है, एक चिंता या डर, वो डर या चिंता को लेकर वचन स्पष्ट कहता है हमें क्या करना है। हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब हमारे अंदर जो शुरुआत का डर और चिंता आ गया, तो हमें क्या करना है? यीशु कहता है मेरे पास आओ, तो हमें वो चुनाव करना है। प्रभु मैं आपके पास आता हूं, मुझे इस विषय को लेकर बहुत डर और चिंता हो रहा है, मैं आपके पास आकर मेरे चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूं। और प्रभु का शांति लेकर हमें जाना है। वो जो एक चुनाव है, वी हैव टू मेक दैट चॉइस टू वॉक इन फेथ। तो मैं ये डू नॉट वरी के बारे में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत समान है, ये बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोगों के अंदर है ये, और हमें लगता नहीं है कि इसमें कुछ पाप है। हमें केवल यदि कोई व्यभिचार करेगा या चोरी करेगा, हत्या करेगा या कोई गंदा गाली बोलेगा, तो वो हमें पाप लगता है, गलत है ऐसा लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये भी उतना ही या उससे ज्यादा बड़ा पाप है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। डू नॉट वरी जब परमेश्वर ने कहा, तो हम इन चीजों में जरा हम ध्यान दें। हमारे आत्मिक जीवनों में प्रार्थना, उपवास, ओके, ये हमारा जीवन का एक भाग बन जाना चाहिए। और चिंता करना, ये परमेश्वर का आज्ञा है कि चिंता मत करो, आनंदित रहो, हर विषय को प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ मेरे चरणों में, परमेश्वर के चरणों में लाना। ये एक आज्ञा है, या ये परमेश्वर का सिखाया हुआ एक तरीका है, वो हमें करना है। ये सब करने से बीपी कंट्रोल में रहेगा, राइट, हमारा पल्स रेट सही रहेगा, हम ज्यादा साल जिएंगे, लॉन्ग लाइफ रहेगा, ओके। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और वो कौन कहता है? जो जंजीरों में बांधा हुआ, जेल में पड़ा है। पौलुस कहता है जेल में बैठकर फिलिपी कलीसिया के विश्वासियों को, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। कितना विपरीत परिस्थिति में है पौल, फिर भी पौल के पास सब कारण है उदास रहने के लिए, सब कारण है। He has all the valid reasons to be upset, to be worried, to be to have fear in him. But Paul is a mighty example. For me to live is Christ and to die is gain. मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए, प्रभु के लिए, और मेरे लिए मरना लाभ है। पौलुस ने जीवन को सही नजरिया से देखना सीख लिया। यही मैं चाहता हूं कि हम सब विश्वासी लोग, वचन का नजरिया हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का राज्य का नजरिया। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वो कोरोना वायरस हो या कोई भी घटनाएं हो, बड़ी सी बड़ी घटनाएं भी हो, ओके, हम हमेशा परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से होगा। अगला गलत अनुवाद जो एक वचन का अक्सर होता है, वो है रोमी का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय
और पहला वाक्य, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बस बस, हम बाकी का थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अक्सर विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में है, हम विश्वासी लोग हैं, इसलिए हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हमको दंड नहीं होगा, क्योंकि हमारा दंड कौन लिया? यीशु ने लिया, तो हमें दंड नहीं होगा। केवल उतना सोचना गलत है, क्योंकि ये वचन पूर्णता में देखो, जो मसीह यीशु में है उनको दंड की आज्ञा नहीं होगा। ओके, अब आप कहेंगे हम सब मसीह यीशु में हैं। केवल मसीह यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकारना, 1947 में यदि मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकारा तो वो खत्म नहीं हो गया मेरा काम। ओके, यदि हम यीशु मसीह को एक दिन प्रभु करके अंगीकार किया, हमारा उद्धार हुआ, तो हमें ये नहीं सोचना है कि अब स्वर्ग में जाने का मेरा टिकट बुक हो गया है या पासपोर्ट आ गया है। हमें यीशु मसीह में बने रहना है। ये व्यक्तिगत अनुवाद नहीं कह रहा हूं मैंने कहा जो भी हम करते हैं अनुवाद, वो वचन वचन के साथ सपोर्ट लेकर करना है। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह सिखाता है कि कैसे एक डाली उस पेड़ के साथ बने रहना है, तब फल आएगा। राइट, तो केवल यीशु में जुड़ जाना, एक दिन हम जुड़ गए, उनका पुत्र बन गए, केवल वो काफी नहीं है, लेकिन पुत्र बने रहना है, उनमें जुड़े रहना है। इसीलिए प्रकाशित पुस्तक में यीशु मसीह बार बार उन 7 कलीसियाओं को कहता है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा, या ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे बहुत कुछ चीज कहा है। राइट, तो परमेश्वर का एक आशा है कि हम अंत तक विश्वास योग्य रहे, हम अंत तक उनमें जुड़ा रहे। तो लौट कर आएंगे रोमी 8:1 में, क्या कहता है? जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हमें मसीह यीशु में रहना है, बने रहना है। केवल शुरुआत काफी नहीं है, लेकिन अंत तक बने रहना है। आमीन। और आगे पढ़िए। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, जो यीशु मसीह, जो वो वचन का जो शुरुआत का भाग जो कहा, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मसीह यीशु में कैसे रहेंगे वो उस वचन का अगला भाग में लिखा है जो हमने अभी पढ़ा। मसीह यीशु में जो है उनको, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मसीह यीशु में कौन है, कैसा मालूम पड़ेगा? जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलता है। मैं विश्वासी हूं यदि मैं कहता हूं और मैं शरीर के अनुसार शरीर का काम करता हूं, जड़ के अनुसार मैं चलता हूं, गंदी बातें कहता हूं, गलत बोलता हूं, अधिकारियों के विरुद्ध में बोलता हूं, चुगली करता हूं, ऐसे अनेक मेरे गलत स्वभाव है, ये सब जड़ के अभिलाषा है, जड़ का स्वभाव है। मैं जड़ के अनुसार चल रहा हूं यदि मैं ऐसा करता हूं तो। ओके, तो इस वचन के अनुसार जो मसीह यीशु में है उसका वर्णन कैसा किया यहां पे? वो व्यक्ति शरीर के अनुसार नहीं चलता। ओके, वो आत्मा के अनुसार चलता है। मतलब आत्मा का फल होना बहुत जरूरी है। केवल क्रिश्चियन हूं बोलकर नहीं।
राइट। तो यदि मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता, अभी उसी वचन को आप उल्टा करो, यदि मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता, जड़ के अनुसार चलता है, तो मैं मसीह यीशु में नहीं हूं। और यदि मैं मसीह यीशु में नहीं है, तो मुझ पर दंड की आज्ञा निश्चय है, निश्चय है। तो ये प्रॉब्लम लोगों का ये है कि कई बार वचन का एक भाग या एक कोना को लेकर वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, बस खत्म, फुल स्टॉप। नहीं, वो पूरा वचन नहीं है, ये हमें समझना है। केवल वचन का एक थोड़ा भाग वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वचन हमारे कानों को अच्छा लगने के लिए नहीं है। वचन अक्सर कड़वा है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। ओके, रोमी का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 9वां वाक्य, अगला एक वचन हम देखेंगे जिसका गलत अनुवाद होता है। रोमी का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 9वां वाक्य, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमारा उद्धार कैसा होता है? इस वचन के अनुसार हमारा उद्धार जब हम यीशु को क्या करके अंगीकार करना है? प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार। प्रभु, ओके, यीशु को प्रभु करके अंगीकार करना है हमें, हमारे जबान से, और हमारे हृदय में हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया। तब तुम निश्चय उद्धार पाओगे, वचन कहता है। ये निश्चय है, हमारा उद्धार उस प्रकार से होता है। लेकिन यदि हम ध्यान देंगे, अक्सर लोग यीशु मसीह को अंगीकार कैसे करते हैं? ओके, कोई लोग यीशु मसीह को चंगाई करने वाला परमेश्वर जैसा अंगीकार करते हैं। कोई यीशु मसीह को हमारा भोजन देने वाला या हमारा पैसों का कमी पूरा करने वाला। देखो, प्रॉब्लम ये है कि एक नया विश्वासी जब विश्वास में आता है, उस वक्त उसका विश्वास में आने के समय पर यदि उसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उस वक्त उसको सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, तू यीशु पर विश्वास कर तो तेरा ये बीमारी यीशु मसीह चंगाई करेगा। यदि उस व्यक्ति को, ये एक उदाहरण आप ले लो, एक व्यक्ति है जो मसीह व्यक्ति नहीं है, उसके जीवन में कुछ बीमारी है और आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हो। सुसमाचार सुनाते वक्त आप बोल रहे हो कि आप यीशु पर विश्वास करो, यीशु आपको चंगा करेगा। अभी ऐसा बोलने में कोई गलत नहीं है, ओके, उसमें कोई गलत नहीं है, यीशु निश्चय चंगा करेगा। लेकिन वो व्यक्ति का यदि वो चंगाई प्राप्त करता है यीशु मसीह से, यीशु पर उसका विश्वास का आधार वो चंगाई नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को वो व्यक्ति एक चंगा करने वाला व्यक्ति करके नहीं, उसका उद्धार का जो नींव है वो चंगाई देने वाला यीशु मसीह करके नहीं होना चाहिए। ओके, उसी प्रकार दूसरा एक व्यक्ति जिसके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हम अनेक, जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग को मिलते हैं। हम एक व्यक्ति है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत, उसके पास जॉब नहीं है, बहुत लॉस में है, उधार में है, और हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम क्या बोलेंगे? यीशु पर विश्वास करो, यीशु मसीह आपका परिस्थिति सब बदलेगा, आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सब ठीक करेगा, राइट? और
ठीक हो भी जाता है, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह को एक फाइनेंशियल एडवाइजर जैसा नहीं देखना चाहिए। ओके, अगले बार जीवन में कभी भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होएगा तो वो प्रार्थना करेगा, और तभी अगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हुआ तो विश्वास छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसने विश्वास कौन से आधार पर किया कि यीशु मेरा पैसों का प्रॉब्लम ठीक करने वाला यीशु है। उस आधार पर नहीं होना चाहिए। विश्वास केवल एक आधार पर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मैं पापी हूं, मेरा चंगाई हो या ना हो, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो या ना हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे पाप को लेकर। मेरा पाप यीशु मसीह अपने ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर मरा, वो मेरा उद्धार करता है। और मैं पापी हूं, इसीलिए मुझे यीशु को चाहिए। मैं बीमार हूं, मेरा फाइनेंशियल लॉस है, इसीलिए मुझे यीशु चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआत में वो नया विश्वासी को ये सब नहीं पता। वो चंगाई के लिए यीशु पर विश्वास करेगा, उसमें कोई गलत नहीं है उस वक्त के लिए। लेकिन सबसे मुख्य बात, हम जैसे परिपक्व जो हुए विश्वासी लोग, जब हम सुसमाचार ऐसे लोगों से बांटते हैं, निश्चय उनको बताओ कि यीशु चंगा करेगा, लेकिन साथ में ये भी बताओ यीशु ने आपको चंगा किया है, आप विश्वास करो। ये चंगाई के लिए नहीं, लेकिन यीशु आपका प्रभु है करके अंगीकार करो। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, वो हमें समझाना है उन लोगों को। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम कैसा सुसमाचार को पेश करते हैं। तो यहां पर इस वचन के अनुसार यीशु को प्रभु करके अंगीकार करो। देखो, मैंने अभी जो बताया, जो समझाया, उसके आधार पर मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूहन्ना का 6वां अध्याय आप पढ़ेंगे। अभी मत निकालो, अभी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है उसमें, लेकिन आप बाद में पढ़िए। यूहन्ना का 6वां अध्याय पूरा पढ़िए। वहां पर हम सब जानते हैं 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया, और खिलाने के बाद यीशु मसीह को वे लोग पकड़कर जबरदस्ती राजा बनाना चाहा, लेकिन यीशु वहां से निकल गया। ओके, और पहाड़ पर गया, और ये लोग, भीड़ पूरा यीशु को ढूंढने लगा। और फिर यीशु नाव पकड़कर समुद्र के उस पार जाने के लिए निकल पड़ा। कैसे भी ये लोग यीशु मसीह को जाकर ढूंढ निकाले, और फाइनली यीशु को बोल रहे, गुरु आप वो एक वचन हम पढ़ेंगे जल्दी, यूहन्ना 6वां अध्याय, उसका 25 वाक्य। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? तो लोग ढूंढ कर अंत में झील के उस पार, समुद्र के उस पार यीशु को मिलकर, हे रब्बी, आप यहाँ पर कब आए? हम कब से आपको ढूंढ रहे, ये कहने का मतलब उनका। तब यीशु का उत्तर देखो वहां पर 26 वाक्य। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, तुम लोग इसीलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम आश्चर्य कर्म देखे। तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। वो यीशु के इन शब्दों को आप पलटकर, उल्टा करके आप सोचिए जरा। यीशु ये कहना चाहता है कि आप मुझे ढूंढना या मुझ पर विश्वास करना, खाना खाकर तृप्त हो गए, यीशु मुझे खाना देगा इसके लिए मत करो, और वो सब चीजों में लागू करो। यीशु मुझे चंगाई देगा इसीलिए विश्वास मत करो। यीशु मुझे
मेरे पैसों का प्रॉब्लम ठीक करेगा इसीलिए विश्वास मत करो। वो हमारा कर्तव्य है नए विश्वासियों को उस प्रकार से बताना। यीशु पर यदि विश्वास करते हैं, ओके, तो जरूर यीशु चंगा करता है, और चंगाई के, उस चंगाई के द्वारा, क्योंकि वो चिन्ह है, चिन्ह और चमत्कार, उस चिन्ह के द्वारा वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करना शुरू करता है। ओके, लेकिन जैसा विश्वास करना शुरू किया, हमें उन ऐसे लोगों को समझाना जरूरी है कि यीशु चंगाई या पैसों का प्रॉब्लम या ऐसे चीजों के लिए आप विश्वास मत करो, क्योंकि ये सब बदलता रहेगा, कभी चंगाई होगा कभी नहीं होगा, ये सब बताना है हमें। ओके, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगा कि हम पापी थे और यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उनको उद्धार करके हमें स्वीकारना है। चंगाई देने वाला व्यक्ति जैसा नहीं स्वीकारना है, उद्धार करता प्रभु करके। ओके, जब गैब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आया, तब मरियम गर्भवती है ऐसा जब ब्रेकिंग न्यूज दिया मरियम को, तब गब्रियल ने क्या कहा? तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो लोगों को अपने पापों से उद्धार देगा। ही विल बी सेवियर कहा, ही विल बी अ हीलर नहीं बोला। ओके, ही विल बी सेवियर, ही विल बी कॉल्ड सेवियर। ओके, तो लेकिन यीशु चंगाई करता है, यीशु बाकी सब करता है, लेकिन सबसे मुख्य ही इज द सेवियर। ओके, दूसरी बात, हम रोमियो का 10वां अध्याय पढ़ रहे थे, 10वां अध्याय 9वां वाक्य। वहां पे हमने ये पढ़ा कि यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करना, वो एक दूसरा विषय है। वहां पर उसी वचन में ये और एक विषय है, यीशु को अंगीकार कैसे करना है? प्रभु करके। तो कई बार मैं विश्वासियों को पूछता हूं, ये हम अक्सर बोलते हैं ना, हमारे प्रार्थनाओं में या बातचीत में हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह क्या है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? Lord is the first name, Jesus is the second name, and Christ is the surname. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु पहला नाम, यीशु दूसरा नाम और मसीह सरनेम, ऐसा है क्या? नहीं, उनका नाम केवल यीशु है। तो ये प्रभु यीशु हम क्या बोलते हैं? हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु क्यों बोलते हैं? प्रभु यीशु हम केवल उन लोग बोलना चाहिए जो यीशु को अपने जीवन में प्रभुता करने दे रहा है। प्रभु का मतलब वो है, इसीलिए इस वचन में कहा है कि यीशु को प्रभु करके अंगीकार करो। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला, आपके जीवन को नियंत्रण करने वाला। निर्णय वो लेगा, आज से आप निर्णय नहीं लेंगे। ओके, एक व्यक्ति यदि मुझे बिना वजह मुझे गाली देता है, मुझे मारता है और मेरा ईगो हर्ट हो गया और मेरे अंदर ऐसा गुस्सा यदि आया, मैं उसको दो मारूं, ये मेरा इच्छा, मेरा अंदर का आवाज कहता है, तब तक मुझे शांत नहीं मिलेगा। इन हाथों में क्या खुजली होता रहेगा। ओके, उसको दो मैं दूं, लेकिन ये मेरा इच्छा है। यदि मैं यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया है, यदि वो प्रभुता कर रहा है, वो राज कर रहा है मेरे जीवन में, तो वो कहता है कि क्षमा कर बेटा। तब उस आवाज को मैं बाजू में रख के मैं मेरा इच्छा को यदि पूरा करता हूं और मैं प्रभु यीशु बोलूंगा, उसमें कोई अर्थ नहीं है। उससे बेहतर है मैं सिर्फ यीशु बोलूं। ओके,
संसार के लोग भी यीशु ये नाम जानता है। ओके, तो क्या वो हमारे जीवन में केवल यीशु है या सचमुच का प्रभु है? प्रभुता कर रहा है? क्या हम उनको प्रभुता करने दे रहा है? लॉर्ड जीसस means the one who lords over your life, who rules over your life. इसीलिए यूहन्ना बपतिस्म ने कहा, मैं घटूं और वो बढ़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उद्धार को संबंधित। यीशु को कैसे हम ग्रहण करते हैं? एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के पहले उसको ये पूरा बोध्य होना चाहिए वो किसको ग्रहण कर रहे हैं और कैसा ग्रहण कर रहे हैं। केवल यीशु को ग्रहण करना नहीं, लेकिन यीशु को प्रभु करके ग्रहण करो, ये समझ कर कि आज से मेरे पूरे जीवन मैं यीशु को प्रभुता करने दूंगा। मेरे जीवन में मैं मेरे हृदय के सिंहासन से मैं उतर जाऊंगा और यीशु उस सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। इसके लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो वो जानते हुए एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही मुश्किल निर्णय है यदि इस प्रकार से हम पेश करेंगे तो सुसमाचार को। लेकिन अक्सर लोग सुसमाचार को बहुत आसानी से पेश करते हैं। हाँ, यदि आप किसको बपतिस्मा लेना है हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करते, बपतिस्मा ले लिया, मास बैप्टिज्म हो जाता है। ओके, और अपने मैगजीन में कलीसिया के रिकॉर्ड में लिस्ट आ जाता है, हम इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, उद्धार पाया। उससे कोई फायदा नहीं है। मैं अक्सर ऐसे लोगों को वेट क्रिश्चियंस बोलते हैं, गीला क्रिश्चियंस। ओके, वो मसीह लोग हैं जो पानी में जाकर गीला होकर बाहर आए। लेकिन पानी में बपतिस्मा के लिए ऐसे लोग उतरना है जो यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है, प्रभु करके अंगीकार किया है। ऐसे लोग उतरना है जो इस निर्णय, जो यीशु के पीछे चलने का निर्णय का कीमत को समझा है। कीमत समझना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा कीमत है ये, बहुत बड़ा बलिदान। इस निर्णय के बाद वो व्यक्ति उसके आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में बहुत कुछ बलिदान करना है। उस कीमत को जानना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसा जानते हुए जब एक व्यक्ति पानी में उतरेगा, वो भय के साथ उतरेगा, क्योंकि ये एक जीवन भर का निर्णय है। ओके, यशायाह 53 अध्याय उसका 5वां वाक्य। यशायाह 53 अध्याय 5वां वाक्य। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि इसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ, ये वचन हम सब लोग जानते हैं, सभी मसीह लोग जानते हैं, उनके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। और हम अक्सर ये वचन शारीरिक चंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। वी ऑफन यूज दिस वर्स फॉर आवर फिजिकल हीलिंग। एक व्यक्ति यदि बीमार है, ओके, अक्सर विश्वासी लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगा हो गए, ये विश्वास करो। ओके, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारे शारीरिक चंगाई के लिए नहीं वो कोड़े खाए,
उनके कोड़े खाने से हमारा आत्मिक चंगाई हुआ है। मैं क्यों ऐसा विश्वास करता हूं? क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में आने के पहले भी पुराने करार में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर परमेश्वर ने चंगाई दिया है, बहुत लोगों को चंगा दिया है पुराने करार में भी। तो यीशु को कोड़े खाने का जरूरत नहीं है लोगों को शारीरिक चंगाई देने के लिए, लेकिन उनके कोड़े खाने से हमारा आत्मिक, यीशु इस संसार में आए केवल एक मुख्य कारण, उनका मृत्यु हमारा उद्धार का कारण है, हमारा आत्मिक जीवन के चंगाई। आत्मिक जीवन में हम कोड़ियों के समान है, लेप्रेसी जैसा है हमारे आत्मिक जीवन में। हमारे पाप जो है लेप्रेसी जैसा है, कोड बोलते हैं ना लेप्रेसी को, कोड का उस बीमारी जैसा है लेप्रेसी। ओके, और उस पाप का, उस बीमारी से यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, पाप से चंगा किया। आत्मिक जीवन में हमारा चंगाई हुआ उनका क्रूस के ऊपर मार खाने से, लहू बहाने से। पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटने दे, परंतु यदि तेरी इच्छा है तो होने दे। कौन सा प्याला हटने दे? यीशु मसीह जानता था कि क्रूस के ऊपर पाप के कारण यीशु का परमेश्वर के साथ का संबंध टूटने वाला है कुछ समय के लिए। पाप के कारण वो यीशु सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं और पिता एक हूं। क्रूस पर वो ऐसा एक समय था कि कुछ क्षण के लिए मैं और पिता एक हूं कहने वाला यीशु मसीह अब अलग होने वाला है पिता से, ताकि हम पिता के साथ एक हो जाए। हमें पिता के साथ मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह पिता से अलग हुआ, और वो उनको सहन नहीं हो रहा था। गेत्सेमने बगीचे में ओके, यीशु मसीह प्रार्थना किया, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटने। वो मृत्यु से नहीं डर रहा था, मृत्यु से नहीं डर रहा था वो, क्योंकि वो मरने के लिए आया। ओके, लेकिन पिता से अलग होने से उनको तकलीफ था। वो आपकी इच्छा हो तो होने दे करके समर्पण किया, केवल हमारे लिए, केवल हमारे लिए। ओके, तो मेरा कहने का मतलब, इस कारण यीशु आया स्वर्ग से, इस कारण यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया और दासत्व का रूप धारण किया। ओके, हमारे आत्मिक बीमारी से चंगाई देने के लिए, आत्मिक पाप का चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है। ओके, उनके कोड़े खाने से हम जरूर चंगा हुए। ओके, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर समझता है। ओके, गॉड अंडरस्टैंड्स। कई विश्वासी लोग अच्छे मन से बोल रहा है वो कोड़े खाने से चंगा हुआ। ओके, गॉड अंडरस्टैंड्स। लेकिन हमें मैं ये इन वचनों का गहराई में इसीलिए बता रहा हूं ताकि हम परिपक्व, थोड़ा और मैच्योर्ड हो जाए। यीशु मसीह और परमेश्वर का उद्देश्य को समझो। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आने का उद्देश्य जरूर चंगाई देने के लिए, वो अपना जान देने का जरूरत नहीं है। जब वो पिता के पास था, पुराने करार में भी चंगाई हो रहा था, चंगाई हो रहा था। परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई होता है। आमीन। समय समाप्त हो गया है। मेरे पास और एक विषय था। पास्टर स्टीफन, क्या मैं 5 मिनट और ले सकता हूं? ओके,
या पास्टर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। और एक लास्ट विषय है यूहन्ना उसका 14 अध्याय। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 13 वाक्य का शुरुआत केवल पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। बस बस, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। किसने कहा ये? यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए विश्वासी लोग कुछ भी मांगते हैं। यीशु ने कहा ना, जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक। यीशु ने ब्लैंक चेक दिया है, जो अमाउंट डालना है डाल दो, मैंने साइन कर दिया है, दे दूंगा। नो 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 नो। तो उसका आगे पढ़िए तब पता चलेगा। क्योंकि मैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, वो एक कंडीशन है। हम कुछ भी मांगेंगे तो वो करेगा, ऐसा नहीं समझना है हमें। क्योंकि अक्सर विश्वासी लोग केवल वो पहला भाग ले लेते हैं। प्रभु आपने कहा जो भी हम मांगेंगे, उनका विश्वासियों का मुख्य केंद्र या नजर किस पर रहता है? यीशु के नाम से मांगना है तो हो जाएगा। जरूरी नहीं है यीशु के नाम से आप जो कुछ भी मांगोगे उससे पिता का महिमा होना चाहिए, वो भी है उसमें। यदि मैं परमेश्वर से कुछ मांग रहा हूं प्रार्थना में और परमेश्वर जानता है उससे उनका महिमा नहीं होने वाला है, तो वो नहीं देगा। ओके, तो ये हमें बहुत समझना जरूरी है। 14 वचन पढ़िए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हाँ, तो ये सब मांगने के विषय में ऐसे बहुत सारे वचन हैं, हम जल्द जल्द पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। तो मांगने के विषय में बहुत सारे वचन है, सबको साथ में रखकर हमको पूर्णता से समझना है। 15 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। 15 वर्स 7 जॉन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, मांगने का विषय में यहाँ पे दूसरा शर्त लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तब तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तो अक्सर विश्वासियों को यीशु में बने नहीं रहना है, वचन में बने नहीं रहना है, वचन के अनुसार चलना नहीं है। लेकिन मांगने का समय आने पर कुछ भी मांगेगा और परमेश्वर को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाएगा। आपने कहा मांगो और आप देंगे। ओके, तो उस वचन पर हम क्लेम करते हैं। नो नो नो, ये क्लेम का एक बहुत बड़ा एक जीवन शैली हो गया है। ओके, तो हमें बने रहना है, बने रहना है। तो देखो, यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, हम परमेश्वर का महिमा किन चीजों से होता है वो हमारा यदि प्राथमिकता होगा, तो जो कुछ भी मांगोगे जो लिखा है वो हम वही चीज मांगेंगे जिससे परमेश्वर का महिमा होगा। हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। मत्ती 18 उसका 19। मत्ती 18 उसका 19। कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह
मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हाँ, यदि दो व्यक्ति पृथ्वी पर कुछ बात को लेकर सहमत हो तो वो क्या होगा, पिता की ओर से पूरी हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो ये भी मांगने के बारे में है। तो जब भी हम किसी और के साथ मिलकर प्रार्थना करते वक्त हम एक विषय को लेकर सहमति होते हैं, हमें ये भी सोचना है जिस विषय को लेकर हम सहमति होते हैं, क्या परमेश्वर का इच्छा है, वो क्या परमेश्वर का महिमा हो रहा है उससे, उस विषय को लेकर। ओके, तो ये सब हमें साथ में रखते हुए, और दो वचन आप लिख लीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं। मत्ती 21 उसका 22, मत्ती 21 उसका 22 और मरकुस 11 उसका 24, मरकुस 11 उसका 24। तो ये सब जो मैंने अभी आपको वचन बताया, ये मांगने के विषय में है। ओके, जो मैं शुरुआत में आपसे कहा कि एक विषय को लेकर पवित्र शास्त्र में अनेक वचन है, उन सब वचनों को साथ में रखेंगे और सीखेंगे तो गलतफहमियां सब दूर हो जाएगा। ओके, हम बहुत सारे ऐसे गलत अनुवाद से बचेंगे, गलत मनोभावना विचारधारा से हम बचेंगे। ओके, तो इन वचनों को जो भी हमने पिछले 3 मीटिंग्स में इस विषय को लेकर हमने सीखा, ओके, हम इन वचनों को ध्यान में रखें और इसी प्रकार कोई भी वचन को हम अनुवाद करें तो परमेश्वर उस अनुवाद जो हम करते हैं उसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा और परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। हमारे चाल चलन, हमारे सोच विचार, एक प्रकार का एकता मसीह मंडलियों में एकता होगा, बने रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपने कई विषयों को लेकर, विशेष करके गलत अनुवाद का जो विषय है, आपने बहुत कुछ हमें सिखाया वचन के द्वारा। हम इन वचनों के अनुसार हमारे रोज के जीवन को हम जिए ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। यस लॉर्ड, हम वचनों को गंभीरता से ले, ना कि हम साधारण तरीके से कोई भी प्रकार का अनुवाद से हम न ले, परंतु हम गंभीरता से जिस मकसद से हर एक वचन लिखा गया है उसी मकसद से हम ले प्रभु, उसी अनुवाद को हम जारी रखें। यस लॉर्ड, पीढ़ी पीढ़ी तक आपका वचन जो सत्य है वही हम पहुंचाए प्रभु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे शिक्षक और गलत अनुवाद बहुत बढ़ेंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। परंतु हम सबको अनुग्रह दे कि हम सावधान रहे। यस लॉर्ड, और अंत तक हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। यस लॉर्ड, आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर, अपने आप को हम समर्पण करते। आपके वचन सुनने वाले हर एक को 100 गुना फल से आप आशीष कर प्रभु। हमारा जीवन केवल हम सुनकर नहीं परंतु सुनकर जीने वाले कार्य में हम लाए प्रभु। वचनों को आज्ञा पालन करें प्रभु, ऐसा हमें मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और आज के इस शिक्षा से सच में हमने हमारी बहुत सारी जो गलत फहमियां थी, गलत अनुवाद था, हमने उसमें कई प्रकार के सुधार को हमने देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम आपके इस सेवकाई के लिए जरूर हम दुआ करते रहेंगे और परमेश्वर आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखे, ऐसे हम दुआ करेंगे। थैंक यू। तो कल के लिए भी हम ऐसे ही एक विषय को लेकर आते हैं और जैसे आप सब जानते हैं कि हम कई हफ्तों से एक ऐसे विषय को लेकर हम अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टडी बाइबल इफेक्टिवली, यानी बाइबल का अध्ययन हम सफलतापूर्वक कैसे करें। ये जो आज का जो विषय और कल होने वाला जो विषय एक सामान्य है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। ये हमारे इंडिविजुअल बाइबल स्टडी के लिए हमको प्रोत्साहन करता है। तो इस विषय को लेकर जो हमें कल शिक्षा देने वाले हमारे आदरणीय इवांजलिस्ट एस.टी. बेंजामिन सर होंगे। तो आप प्लीज कल भी 6:30 बजे आने की कृपा करें और अपने दोस्तों से भी आप कहिए कि इस मीटिंग में आइए और आशीष पाइए। और आज के जो भी हमारे लिए, जैसे आज पासवान ने इतने अच्छे रीति से हमें जो वचन का किस रीति से अनुवाद को हमको समझना है, कैसे उसको सही ढंग से उसका अनुवाद करना है, उसके बारे में हमें बताया पास्टर जोस डैनियल, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जी हाँ सर, हम आपको इजाजत देते हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पास्टर जी, और जरूर हम परमेश्वर चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। ओके, और हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना जिन्होंने अगुवाई की है, सिस्टर अनुग्रह और उनका टीम ने हमें बहुत अच्छे से हमारे आराधना में अगुवाई किया है। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करेंगे और लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम उन तमाम लोगों को, पासवानों के लिए धन्यवाद करेंगे जो इस प्लेटफॉर्म में हमें जुड़ने के लिए मौका दिया है। खास करके पास्टर थॉमस कुट्टी है, हमारे जोशुआ बैनर्जी है, ये लोग बहुत अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे पास्टर सजी है और पास्टर तरुण, हम इन दोनों आदरणीय पासवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हम सभी का, आप जो इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, आप आपके कीमती समय हमारे लिए दिया है, आपका अलग अलग जिम्मेदारी होगा, वो सबको आप छोड़ के आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर सुदर्शन है, पास्टर दर्शना, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। पास्टर किशोर है, सिस्टर सरम्मा है, बहुत सारे लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पास्टर किशोर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पास्टर किशोर आप प्रार्थना कीजिए आज के इस मीटिंग के लिए, और साथ ही साथ आप प्रार्थना कीजिए हमारे जिन्होंने आज की आराधना अगुवाई की है, उस बहन, उनके परिवार के लिए। और जैसे इस दिनों में हमारे देश की जो हालात हैं काफी गंभीर हैं, कई विश्वासी पास्टर्स, उनके परिवार के सदस्य, कई लोग इस महामारी के चपेट में आए हैं। कुछ लोग परमेश्वर के साथ विश्राम पा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इस बीमारी से झुलस रहे हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की दया हम जल्दी से जल्दी देखेंगे और इस महामारी से हम छुटकारा पाएंगे। तो आप इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद मैं पास्टर दर्शना, यानी पास्टर जी, आप आशीष का वचन बाद में बोलेंगे, ठीक है? पहले पास्टर किशोर प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं, मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, जो विषय दिए हुए प्रभु हालेलुया परमेश्वर, आज के जो परमेश्वर हालेलुया आपके पासवान प्रभु जी हालेलुया, उन्होंने जब परमेश्वर सिखाए प्रभु हमको परमेश्वर कौन से हालेलुया विषय के बारे में पापा हालेलुया परमेश्वर, उपवास के बारे में और प्रार्थना के विषय के बारे में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं हालेलुया परमेश्वर, आपका नाम को धन्यवाद स्तुति करते हैं पापा हालेलुया परमेश्वर पिता हालेलुया। ये और अंगीकार के विषय में भी पापा हालेलुया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति देते पापा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया।
क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम का परमेश्वर आशीर्वादित करना पापा। हालेलुया परमेश्वर पास्टर, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया पास्टर सजीव साको और पास्टर तरुण थॉमस, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके परिवारों के लिए प्रभु। और भी परमेश्वर ऐसा हालेलुया जो परमेश्वर ये जो हालेलुया क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम जो परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म जो तैयार किया हुआ पापा, हालेलुया इनके द्वारा हालेलुया कहीं परमेश्वर बहुत सारे हालेलुया लोगों को प्रभु ये जो वचन जो सच्चाई का वचन, ताकि जो लोग हालेलुया दबे हुए बोझ से दबे हुए थे पापा, हालेलुया उनको हालेलुया बोझ से निकाला है इन हालेलुया इन प्लेटफॉर्म के द्वारा, ताकि परमेश्वर बहुत सारे लोग पापा हालेलुया इसमें जुड़ सके और सच्चाई को जान सके, ताकि पापा आपके नाम महिमा हो। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं डैडी हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया दिए हुए हालेलुया जो परमेश्वर वर्शिप किए हुए हालेलुया टीम के लिए हालेलुया अनुग्रह और परमेश्वर की टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं पापा हालेलुया। और भी पापा हालेलुया परमेश्वर और भी उनको इस्तेमाल करे, बड़े हालेलुया सभा में उन्हें इस्तेमाल करें, इनसे प्रार्थना करते हैं डैडी, ताकि परमेश्वर आपकी नाम महिमा हो पापा। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया हम धन्यवाद स्तुति करते डैडी हालेलुया जो हालेलुया परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, लीडिंग करते हैं पापा आपके दास पापा हालेलुया उनको भी, उनके लिए भी प्रार्थना करते पास्टर स्टीफन पास्टर उनके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके परिवार के लिए, उनके सेहत के लिए, सभी के लिए पापा हम प्रार्थना करते हैं। आप आशीर्वादित करके दीजिएगा डैडी हालेलुया। जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं डैडी हालेलुया परमेश्वर। जो इन दिनों में बहुत सारा संक्रमण परमेश्वर हुआ है पापा हालेलुया, उनको छुड़ाने वाला पापा आप ही है। आपका वचन में भी परमेश्वर लिखा है डैडी हालेलुया, यदि मेरी प्रजा दीन होकर हालेलुया अपने अपने पापों को मानकर हालेलुया कबूल करेंगे तो हालेलुया परमेश्वर हमारा देश को जो का तो कर देगा। इन दिनों में कितने सारे लोग बिछड़ गए बापा, इन दिनों में कितने सारे संक्रमण हुए हैं बापा, हम उनको याद करते बापा यीशु मसीह के नाम से बापा। उनके परिवारों को आप दया कर सांत्वना दीजिए बापा, शांति दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना निवेदन धन्यवाद करते डैडी। अब्बा खुदा हम धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर दिव्य हालेलुया इस भाग को प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा गौरव पिता आपको देते परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिताजी हालेलुया, जो जूम के माध्यम से जो हालेलुया जो सारा परमेश्वर जो सिस्टम जो हालेलुया जो संभालते हैं परमेश्वर, आपके हालेलुया दासों के लिए प्रार्थना करते पिता हालेलुया। जोशुआ ब्रदर परमेश्वर उनको भी आशीष करना, उनके परिवार को आशीष करना पिता, ऐसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया। पास्टर आदरणीय पास्टर थॉमस कुट्टी के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर, उन्हें भी हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आशीर्वादित करना, इन दिनों में संभाले रखना पापा। हम धन्यवाद करते आपने संभाला, इसलिए स्तुति महिमा करते, आदर मान महिमा गौरव पिता आपको देते। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता नाज़रेत यीशु मसीह के नाम में मांगता हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। या पास्टर राजेश, आप डॉक्टर राजेश प्लीज। आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमारे साथ बनी रहे, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, धन्यवाद पास्टर किशोर। सिस्टर अर्चना, आपका वाइफ जो